नमस्कार मित्रों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका मित्र चंद्रशेखर और इस समय हम आ गए हैं प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम पर लगने वाले माघ मेले के अंदर। जैसा कि आपसे कल के वीडियो में मैंने कहा था, आज हम विस्तार से माघ मेले पर चर्चा करेंगे और मेले के विभिन्न भागों में भ्रमण भी करेंगे। प्रयागराज का परिचय कराते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो मानस के अलावा अनेक और ग्रंथ हैं जिनमें प्रयाग के महत्व को रेखांकित किया गया है। गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम तट पर प्रयागराज में लगने वाला यह माघ मेला देश ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और प्राचीन सांस्कृतिक मेला है। और इसका वास्तव में प्रारंभ कब हुआ था, इसकी जानकारी आधुनिक इतिहास के पास तो नहीं है, लेकिन इसकी सबसे प्राचीन चर्चा मिलती है ऋग्वेद के परिशिष्ट में। अनेक पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। महाभारत में, रामचरितमानस में और पाली भाषा में लिखे बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में भी माघ मेला और प्रयाग की चर्चा मिलती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भूमंडल पर लगने वाले किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक मेलों में यह सबसे प्राचीन है। प्रयाग संगम पर लगने वाला यह माघ मेला प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर फाल्गुन माह में पड़ने वाली महाशिवरात्रि तक चलता है। इस बीच इस मेले में 6 प्रमुख स्नान या शाही स्नान होते हैं, जिनमें पहला मकर संक्रांति पर जो इस वर्ष 15 जनवरी को पड़ा था, दूसरा 25 जनवरी को पूष पूर्णिमा के दिन पड़ा था, तीसरा 9 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन, चौथा स्नान बसंत पंचमी के दिन अभी 14 फरवरी 2024 को पड़ा था और पांचवा स्नान आगामी 24 फरवरी 2024 को माघ पूर्णिमा के दिन पड़ेगा। छठवां और अंतिम स्नान 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के दिन पड़ने वाला है और परसों वाला जो स्नान था बसंत पंचमी के दिन, उसमें लगभग 43 लाख लोगों ने स्नान किया, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की बात को माने तो। अभी आप देख पा रहे हैं मेले में कुछ ऊंट सजाकर लाए गए हैं। महाकुंभ के समय हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि की सवारी करने का मौका आपको यहाँ मिलता रहता है। यहाँ आपको अनेक सांस्कृतिक रंग भी देखने को मिल जाएंगे। माघ मेले में विशेष स्नान पर्वों पर आकर भी आप इन आकर्षणों का आनंद ले सकते हैं। तो अभी हम संगम स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देख पा रहे हैं अस्थायी सड़कें बनाई गई हैं और शिविर लगाए गए हैं। आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो कोई महास्नान नहीं है, इसलिए भी, और दोपहर का समय है इसलिए भी कम भीड़ है। सुबह भीड़ अधिक होती है। अभी हम संगम के थोड़ा निकट आ गए हैं और संगम तक गाड़ी से आ गए हैं, लेकिन विशेष स्नान वाले दिन और महाकुंभ मेले के दौरान ऐसी सुविधा नहीं होती है। तो आपको यदि यहां आना हो तो ये सोचकर बिल्कुल ना आए कि आप गाड़ी से बिल्कुल संगम तट तक आ जाएंगे। आपको बहुत लंबी दूरी से पैदल चलकर आना पड़ सकता है। पिछले कुंभ में मुझे 35 किलोमीटर लंबा पैदल सफर करना पड़ा था और लगभग ऐसा ही अनुभव मेरे बड़े भाई रवि भाई का भी है, जो बगल में बैठे हुए हैं। तो अभी हम गाड़ी यहीं कहीं पार्क करेंगे और संगम तट तक पैदल चलकर स्नान करेंगे और मां गंगा का जल भरकर अपने साथ ले चलेंगे, जिसे बाबा बैजनाथ धाम ले जाकर भोलेनाथ को अर्पित करने का प्लान है। हर वर्ष की तरह इस बार भी बाबा बैजनाथ धाम चलेंगे हम, तो वहां से भी आपको वीडियो दिखाएंगे। तो ये संगम का तट है। यहाँ लंबी लंबी सरपत जैसी घास काटकर संगम तट पर बिछाई गई है और इस घास के चलते तट पर कीचड़ नहीं होता है। नहाकर नदी से निकलने वाले श्रद्धालु इस पर बैठकर कपड़े भी बदल लेते हैं। आसपास महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए छोटे छोटे कुटीर बनाए गए हैं। आज कोई विशेष स्नान पर्व नहीं है, फिर भी यहाँ अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। लोग स्नान कर रहे हैं, गंगा मां का पूजन कर रहे हैं, डब्बों और बर्तनों में जल भर रहे हैं। कुछ लोग नौका पर सवार होकर संगम के बिल्कुल मध्य में जाकर स्नान करते हैं। भारी संख्या में नाव यहां दिख रही है। तो माघ मेले के इस भीड़ भाड़ में भी आप आराम से नाव से भी अंदर जा सकते हैं। इस मौसम में हर वर्ष यहां साइबेरियाई पक्षियों का बड़ा समूह प्रवास करता है, जो आप कैमरे पर देख पा रहे हैं। इन साइबेरियाई पक्षियों के समूह को इस मौसम में आप बनारस में गंगा नदी के तट पर भी देख सकते हैं। पिछले वर्ष मैं जनवरी में द्वारकाधीश में था, तो भेट द्वारका जाते समय समुद्र के किनारे भारी संख्या में ऐसे पक्षी देखने को मिले थे।
बड़ा आनंद आता है इन सुंदर पक्षियों को देखकर। जगह जगह आपको कुछ तीर्थ पुरोहित बैठे हुए भी मिल जाएंगे जो आपके पूजा पाठ इत्यादि कराने में मदद करते हैं। और पर्यटकों को तरह तरह के टीके और छाप चेहरे पर लगवाना पसंद है, इसलिए आजकल घाटों और मंदिरों के निकट रंग का कारोबार काफी बढ़ गया है। अच्छा भी है। ये मेले जहां तीर्थ यात्रियों के लिए पुण्य अर्जन का साधन होते हैं, वहीं ये कुछ निर्धन गरीब लोगों के लिए जीविकोपार्जन के साधन भी होते हैं। सामने दिख रहा है मां गंगा का मां यमुना और मां सरस्वती से दिव्य मिलन। लोग स्नान करके धन्य हो रहे हैं और आप और हम इनको स्नान करते देखकर धन्य हो रहे हैं। नृसिंह पुराण के अनुसार गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, अर्थात हे गंगा, तुम्हारा दर्शन मात्र भी मुक्ति कर सकता है। ये एक छोटी सी दुकान है। वृद्ध बुजुर्ग महिला हैं जो विश्राम कर रही हैं दुकान लगाकर। ऐसे अनेक प्यारे प्यारे दृश्य आपको संगम तट पर देखने को मिल जाएंगे। दोपहर का समय है, तीर्थयात्रियों की भीड़ थोड़ा कम हो गई है। ये जगह जगह घास के गट्ठर पड़े हुए हैं जिन्हें रखा गया है। जहां अधिक कीचड़ होने लगे वहां बिछाने के लिए समय देखकर उनको बिछा दिया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे मां गंगा की, जिनका दर्शन मात्र आपको मुक्त कर सकता है। स्नान और आचमन की तो बात ही अलग है। आज कोई विशेष स्नान पर्व नहीं है और दोपहर के 3 बजे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और यहाँ घाटों पर अपार जनसमूह है जो इस संगम स्थल पर एक डुबकी लगाने के लिए आया हुआ है। गंगा भारत के प्राणों में बसती है। कवि विद्यापति जी ने कहा है, बड़ सुखसार पावल तुअ तीरे, छाणित निकट नयन बह नीरे, करजोरी बिनमो बिमल तरंगे, पुनि दर्शन हो पुनमति गंगे। एक अपराध छिमब मोर जानी, परसल माए पाए तुअ पानी। बहुत ही प्यारी कविता है ये। बचपन में मैंने पढ़ी थी और ये मेरे मन में रची बसी है। गंगा पर लिखी गई अनेक कविताओं में से एक अति महत्वपूर्ण कविता प्रतीत होती है मुझे ये। हर वर्ष माघ मेले में लोग यहाँ कल्पवास के लिए आते हैं और कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं या एक दिन के बराबर होता है। लेकिन पूस महीने की एकादशी से माघ की द्वादशी तक चलने वाले एक माह के कल्पवास के दौरान संगम तट पर निवास करने और वेदाध्ययन और पूजा पाठ करने से एक कल्प तक प्रयाग में स्नान करते रहने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा हमने सुना है संतों और महात्माओं के प्रवचन में। प्रयाग के माघ मेले में मैं प्रत्येक वर्ष आता हूं और मुझे लगता है कि बाकी सभी कुंभ मेलों की तुलना में न सिर्फ प्रयाग का कुंभ मेला बहुत बड़ा और लोकप्रिय है, बल्कि यहाँ प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला यह माघ मेला भी अत्यंत लोकप्रिय, भव्य, दिव्य और विशाल है। यहाँ आपको बताते चलें कि माघ मेला सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही प्रारंभ होता है। ये रंग बेचने वाले छोटे छोटे दुकानदार जो घूम घूम कर यहाँ घाट पर अपना व्यवसाय करते हैं, इनके लिए यह माघ मेला जीविकोपार्जन का साधन होता है। ऐसे अनेक छोटे छोटे दुकानदार यहाँ लगभग 2 महीने तक मेले में रहते हैं। ये लोग ध्वज लेकर जा रहे हैं, इसको कहते हैं निशान, और ये निशान चढ़ाए जाएंगे हनुमान जी के मंदिर में। किले के नजदीक, घाट से, संगम से थोड़ा दूर, यमुना जी के तट पर जो किला है वहां बड़े हनुमान जी का एक मंदिर है, जिन्हें लेटे हनुमान जी भी कहते हैं। वहां इस प्रकार के निशान चढ़ाए जाते हैं। इस मेले में आपको भारतीय संस्कृति के विविध रंग देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय में इस मेले में जहां एक तरफ हर प्रकार के आधुनिक संसाधनों को, सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है, वहीं कुछ प्राचीन परंपराओं को भी जीवंत रखने का प्रयास किया गया है। ये लोग निशान लेकर यहाँ घाट तक आते हैं, पूजन करते हैं गंगा जी के तट पर, और इसके बाद ये निशान ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में उनको समर्पित कर देते हैं। अभी हम संगम के बिल्कुल निकट हैं और ये जो थोड़ी बहुत भीड़ आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये कुंभ मेले की तुलना में कुछ भी नहीं है, 5% भी नहीं है। जितना जल्दी हो सके कुंभ के दिनों में यहाँ से स्नान करके हमें भागना पड़ता है। अभी तो बिल्कुल खाली खाली दिख रहा है। ये निशान को यहाँ
कंधे पर लेकर ये लोग बैंड बाजे वगैरह के साथ कुछ नर्तन गायन का इंतजाम कर रहे हैं या किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार के अनेक दृश्य आपको कुंभ के दौरान भी और अभी माघ मेले के दौरान भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि भीड़ यहाँ बहुत ज्यादा होती है। इतनी भीड़ होती है कि आपको यहाँ से स्नान करके जल्द से जल्द भागना पड़ता है, और यहाँ खड़े होकर इतने ज्यादा समय तक वीडियो शूट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बहुत कठिन होता है, जल्द से जल्द यहाँ से स्नान करके निकलना पड़ता है। अभी दोपहर का समय है, भीड़ नहीं है, आराम से हम लोग घूम पा रहे हैं और मेले के विभिन्न आयामों को आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं, आपसे चर्चा कर पा रहे हैं। ये सामने एक कम्युनिकेशन टावर लगाया गया है जो कि सिर्फ मेले के लिए है। ये मेले के लिए विशेष रूप से लगाया गया है। सरकार की तरफ से ये शौचालय वगैरह इस तरह के जगह जगह आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि अस्थायी हैं। मेला समाप्त होने पर इन्हें हटा दिया जाता है। और मेले में दान पुण्य करने वाले भारी मात्रा में आते हैं, इसलिए भिक्षाटन करने वाले भी आपको यहाँ पे बैठे हुए दिख जाएंगे। ऐसी लंबी लंबी कतारें इस समय भी दिख रही हैं, और इस समय तो बहुत कम है। माघ मेले में थोड़ा कम होती है ये संख्या, और कुंभ के मेलों में इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भारी संख्या में यहाँ भिक्षाटन के लिए लोग आते हैं, और मार्ग में दोनों तरफ बैठे हुए आपको ये मिल जाएंगे। इनको दान देने वाले लोग घर से ही छुट्टे पैसे या फिर अन्न वगैरह लेकर आते हैं और दान देते हैं। ये सांस्कृतिक परंपराएं हैं जो चल रही हैं इस प्रकार। तो अभी हम काफी देर से भ्रमण करते करते थोड़ा भूख अनुभव कर रहे हैं और प्यास भी। तो ये गन्ने वाले, रस निकालने वाले भाई साहब यहाँ दिख गए हैं। इनके पास हम अभी थोड़ा गन्ने का रस पिएंगे, और इनके यहाँ से गन्ने का रस पीने के बाद फिर आगे के मेले को देखने हम चलेंगे। और यहाँ से अब हम चलेंगे बड़े हनुमान जी की तरफ, और प्रयागराज किला, या जिसे इलाहाबाद किला कहा जाता था या कहा जाता है अभी भी, वहाँ चलेंगे। ये हाथ से गन्ने का रस निकालने वाली मशीन है, और इनसे हमने अनुरोध किया है कि हमें एक एक गिलास गन्ने का रस पिलाएं। थोड़ी ही दूरी पर ये साधु बाबा दिख गए हैं मुझे। एक नागा सन्यासी हैं, दूसरे अन्य साधु हैं। ये अपनी कुटिया बनाकर, यहाँ एक शिविर बनाकर अपने रहने खाने का कुछ इंतजाम करते हुए दिख रहे हैं। और ये सामने जो मंदिर दिख रहा है, विशाल मंदिर, ये है सहस्त्रलिंग मंदिर, जो कि दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में बनाया गया है। भगवान भोलेनाथ का ये मंदिर है, और ये मार्ग चल रहा है किले की तरफ। सामने बड़े हनुमान जी या लेटे हनुमान जी का मंदिर है। तो ये सामने भीड़ भाड़ वाला इलाका दिख रहा है, जहां ये हनुमान जी के मंदिर का मुख्य द्वार है। काफी भारी भीड़ है, और ये भारतीय ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा, किले के ऊपर फहरा रहा है। यहीं किले से सटा हुआ ये मंदिर है। मंदिर में जाने का ये रास्ता है जो कि अभी बंद है। अंदर काफी भीड़ भाड़ है, लाइन लगी हुई है भक्तों की, और द्वार पर भी काफी भीड़ भाड़ गहमा गहमी है। बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ जुटे हुए हैं, मंदिर खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मंदिर खुलने के बाद भी संभवतः यहाँ दर्शन करने में हमें लंबा समय लगने वाला है। जय बजरंगबली। भारी संख्या में लोग यहाँ निशान चढ़ाने के लिए या ध्वज चढ़ाने के लिए आए हुए हैं, और एक ध्वज के साथ सैकड़ों लोग आते हैं। कई बार 15-20 लोग आते हैं। कम से कम 15 से 20 लोग तो आते ही हैं। और ध्वज लेकर जब भी आते हैं तो कुछ बैंड बाजा वगैरह भी साथ में लेके आते हैं, तो भीड़ बढ़ जाती है। मंदिर के सामने ये एक भंडारा लगा हुआ है। इस प्रकार के भंडारे आपको पूरे मेला क्षेत्र में जगह जगह मिल जाएंगे। अगर आप प्रसाद पाने के इच्छुक हों तो वहां से प्रसाद पा सकते हैं। ये एक ध्वज लेकर के लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। इन्हें भी लाइन लगा करके जाना पड़ता है। काफी भारी मात्रा में लोग आए होते हैं, तो भीड़ होती है, प्रबंधन करना पड़ता है। यहाँ कोई भंडारा वगैरह चल रहा था, पूजा पाठ, भजन कीर्तन इत्यादि चल रहा है। यहाँ लोग जयकारे लगा रहे हैं। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे मंदिर से और चलेंगे किले की तरफ। रास्ते में हमें तरह तरह के सांस्कृतिक रंग देखने को मिलेंगे। लोग नाचते गाते मिल जाएंगे, जैसे ये लोग
ढोल नगाड़ों के साथ नाच रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम देख पा रहे हैं, यहाँ से अभी कैमरे पर दिख नहीं रहा है आपको ठीक से, तरह तरह की वेशभूषाओं में भी लोग घूम रहे हैं। अभी आपको आगे दिखाते हैं। इस प्रकार की विचित्र रूपरेखा बनाकर मेले के अंदर घूमने वाले अनेक लोग आपको मिल जाएंगे। ये अत्यंत आनंददायक होता है और हमारी परंपराओं का, हमारी संस्कृति का एक अंग है। तो मुझे बड़ा आनंद होता है इस तरह के लोगों को देखकर। ये इनके जीविकोपार्जन का भी साधन होता है, लोगों की आस्था और मनोरंजन का भी साधन होता है। बड़ा अच्छा लगता है इस प्रकार के बहुरूपियों को देख करके। बहुरूपीय हमारे समाज के बड़े ही प्राचीन परंपराओं के अंग रहे हैं। वो तरह तरह के रूप धारण करके लोगों का मनोरंजन करते थे और अपनी जीविकोपार्जन का साधन मानते थे इसको। आज भी इस तरह के लोग बचे हुए हैं। अभी ये एक और निशान लेकर के लोग आ रहे हैं और अत्यंत उत्साह में नाचते गाते हुए लोग आते हैं। इनके साथ आसपास में जो सामान्य दर्शनार्थी आए होते हैं वे भी जुड़ जाते हैं और इनके इस उत्साह में आनंद और मंगल मनाते हैं। रास्ते में जगह जगह दुकानें लगी हुई हैं, तरह तरह के सामान मिलते हैं। यहाँ कुछ ऐसे सामान भी मिलते हैं जो सिर्फ मेले में ही मिलेंगे, बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। एक और निशान जाता हुआ किले की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में कई निशान हमें दिख रहे हैं, कई झंडे दिख रहे हैं जो लोग लेकर के आए हैं। जमीन से स्पर्श नहीं कराना होता है, इसलिए कंधों पर टांग करके आते हैं। रस्सी पर चलती हुई इस तरह की लड़की आपने अपने शहर में भी शायद देखी ही होगी। अगर नहीं देखी है तो आपको माघ मेले में कहीं न कहीं इस प्रकार के करतब दिखाने वाले अवश्य मिल जाएंगे। तरह तरह की वेशभूषा बनाकर घूमते हुए लोग और मेले में करतब दिखाते हुए लोग आपको जगह जगह मिल जाएंगे। यहाँ ये लोगों के मनोरंजन का साधन होते हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ इनकी जीविका का भी प्रश्न होता है, जिसका पोषण हमारे ये मेले करते रहते हैं। निस्संदेह यह इस बालिका के पढ़ने लिखने की उम्र है और इस उम्र में इस प्रकार के करतब करके जीविका कमाने की बात पर बुद्धिजीवी और समाजसेवी लोगों के प्रश्न और विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं एक यायावर हूं और मेरा काम है जो कुछ देख पा रहा हूं उसे यथावत आपको दिखाना। इस फोरम पर मैं इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकता। यह विषय मैं आपके विचार विमर्श और चिंतन के लिए छोड़ देता हूं। और यहां से आगे बढ़ते हुए मैं देख पा रहा हूं ये अकबर का बनवाया हुआ इलाहाबाद किला। इस किले को अकबर ने यही नाम दिया था। बाद में जहांगीर या शाहजहां के काल में इसे इलाहाबाद कर दिया गया और इसी के नाम पर इस पूरे शहर या पूरे जिले का नाम प्रयागराज से इलाहाबाद कर दिया गया और लंबे समय तक ये इलाहाबाद नाम चलता रहा। लेकिन धन्यवाद है वर्तमान सरकारों को जिन्होंने अब इसका नाम वापस बदल करके प्रयागराज कर दिया है। ये मैं देख पा रहा हूं एक समूह है जो निशान चढ़ाने आ रहा है। इसमें एक उत्साही भक्त ध्वजदंड को अपने मुंह में उठाकर चल रहा है। ये इस ध्वजदंड को भारी झंडा है, इसको देखिए इन्होंने अपने दांतों से पकड़कर मुंह में उठा लिया है। इस प्रकार के अनेक करतब आपको इस मेले में दिखाने वाले लोग मिलेंगे। ये भक्ति है, आस्था है, उत्साह है, परंपरा है, संस्कृति है, जो भी कह लीजिए। ये विविध रंग हैं प्रयागराज के इस कुंभ मेले के या माघ मेले के। यह मेला इतना बड़ा है कि इसे एक छोटे से वीडियो में समेटना संभव ही नहीं है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में और आपको अक्षय वट के दर्शन करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए अपने मित्र चंद्रशेखर को अनुमति। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और खूब जमकर शेयर करें। हर हर महादेव।